हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं रिजल्ट ओरिजिन का फिजिक्स लेक्चर वीडियो, है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इन्फिनिटी नेटवर्क लैडर प्रॉब्लम। देखो, ये बेसिकली 12th का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सिंपल है इसीलिए बताया गया। और बस एक क्वेश्चन बताएंगे, 10 मिनट में वीडियो फिनिश हो जाएगा, इसीलिए। ठीक, बात ये करना है कि इन्फिनिटी लैडर प्रॉब्लम में बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन होता है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन्फिनिटी नाम से ही देखो पता चल रहा है, इन्फिनिटी मतलब लगातार एक सीरीज में रहेगा, है ना। तो एक टेक्निक का जरूरत है, बिना टेक्निक का आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा कैलकुलेशन में। तो पहले एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, है ना। और उस क्वेश्चन में आपको ए बी के अक्रॉस या एम एन के अक्रॉस, मान लो एक पॉइंट एम मान लिए, एक एन मान लिए, और देखो इसी तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और लगातार पूरा इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक, तो क्या लग रहा है आपको? आप खुद सोचो कि अगर आप इसको, ये है कितना बड़ा, तो इन्फिनिटी तक है, कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो जनरल मेथड से तो सॉल्व होने वाला है नहीं। तो कुछ ना कुछ प्रॉपर हम टेक्निक का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि पहले भी ऐसा सिस्टम आया था लेकिन एक इतना बड़ा था या इतना बड़ा था, तो इधर से हम सॉल्व करते हुए यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन इसमें कुछ बात अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, ये इन्फिनिटी तक है, तो पहले मानना पड़ेगा, लेट, है ना। स्टेप फर्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3-4 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है, मानना पड़ेगा लेट द आर इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं एक्स। ठीक, पूरे सिस्टम का हमने कितना मान लिया, एक्स, पहला स्टेप के लिए। दूसरा स्टेप में हमको करना होता है क्या, सर्च करना होता है रिपीटेटिंग यूनिट, या फिर यूनिट सेल उसको बोलते हैं, सर्च यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या है, तो देखो इलेक्ट्रीशियन इतना बड़ा वो बनाया है नेटवर्क, तो कोई एक स्पेशल अरेंजमेंट को बार बार वो रिपीट करके बनाया है ना। जैसे देखो ये ऐसा है, एक रेजिस्टेंस आर इधर कनेक्टेड है कि आर इधर कुछ नहीं, फिर देखो एक रेजिस्टेंस आर है, फिर आर है, इधर कुछ नहीं। इसका मतलब रिपीट करने वाला यूनिट कौन है, रिपीट करने वाला सेल कौन है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो हमको तो लग रहा है कि यही है जी, देखो इतना बड़ा सेल जो है बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो रिपीट करने वाला सेल तो यही है, तो ये भी सर्च करना है। अब स्टेप तीसरा जो है ना, स्टेप जो तीसरा है, ये दोनों समझ में आया ना। इतना बड़ा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट, तो हमने मान लिया कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना, एक्स। और उसके बाद देखो एक इलेक्ट्रीशियन जो इस तरह से काम किया, तो कोई जरूर एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, वो पैटर्न को हम लोग पहचान लिए, उसी को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तीसरा, एक यूनिट सेल को छोड़ करके बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब एक यूनिट सेल को छोड़ो, तो देखो ये देखो एक यूनिट सेल को हम यहीं पे छोड़ दिया, शुरू वाला है, तो एम हो गया, एन हो गया, और ये ऐसा है। ठीक, तो एक यूनिट सेल को छोड़ दिए, ठीक, ये एम एन है, और बाकी सारे इतना को छोड़ के बाकी सारे जो रेजिस्टेंस हैं जिस भी पैटर्न में जुड़ा है, वो सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, है ना। तो कितना होगा, अरे ये भी तो इन्फिनिटी तक है ना, तो इसका एक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आपको होगा कैसे सर, तो सोचो समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लोगे, तो क्या वो समुद्र का नाम समुद्र नहीं रहेगा, घट करके तालाब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ठीक उसी तरह से है, अरे ये समुद्र है, एक लोटा हट गया, तो भी इसका आर इक्विवेलेंट तो एक्स ही होगा ना। और या ऐसे भी सोच लो कि एक समुद्र है, उसमें एक लोटा पानी डाल देंगे, तो क्या वो समुद्र जो है डबल समुद्र हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि एक को हटा दिए इन्फिनिटी से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी भी वो चैन का जो आर इक्विवेलेंट है वो पहले मान चुके हैं एक्स, तो इतना की जगह पे हम क्या है, एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं,
क्योंकि इतना की जगह इतना से इधर जो है आर इक्विवेलेंट एक्स मान लिया है। अब देखो थोड़ा सा मामला सुधरने लगा है। अब देखिए ये दोनों अब क्या चीज़ में, सीरीज में है कि पैरेलल में, तो कहोगे सर पैरेलल में, तो आर पैरेलल इसका निकालो, ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे एडिशन, तो आर एक्स बटा आर प्लस एक्स होगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे क्या है, अब ये सिंपल करो, आर हो गया और दूसरा अब बच गया ये दोनों, है ना, ये m है ये n है। अब इसका कितना आया, तो आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। ठीक, अब एम एन के अक्रॉस निकालना है आपको आर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों अब क्या चीज़ में है, सीरीज में। तो अब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा ही देते हैं इधर, तो समझ ही गया कि इन्फिनिटी तक है। तो चलिए अब देखो ये दोनों क्या चीज़ में आ गया, सीरीज में। तो सीरीज में है तो अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकलेगा कितना, आर प्लस आर एक्स बाई कितना जी, आर प्लस एक्स। अब आर इक्विवेलेंट को हमने तो एक्स माना था। ठीक, अब इसको एलसीएम ले लो, तो आर प्लस एक्स, अरे आर इक्विवेलेंट को तो एक्स माने थे ना जी पूरा का, तो वही लिखे हैं आर एक्स, तो इधर हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करो ना जी, थोड़ा सा अब सॉल्व करते जाओ, प्लस यहाँ आर एक्स हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एक्स आर प्लस एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, इधर हो जाएगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 RX। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक तरफ लाओ तो एक्स स्क्वायर है ना, और ये चला जाएगा इधर तो माइनस आर एक्स बचेगा इधर माइनस ए करके, और प्लस माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इधर करके इतना आया। अब इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे a बराबर, फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, इसका निकालना है। तो a बराबर यहाँ कितना होगा 1, b बराबर कितना माइनस आर, और c बराबर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है रूट निकालने का, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इसी फॉर्मूला पे रखोगे तो आएगा वैल्यू x का, है ना। तो क्या दिस इम्प्लाइज दैट इज b, देखो माइनस में आ रही है माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है तो r का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की जगह कितना, a तो 1 है तो 1 हो गया, और c की जगह माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तो जगह तो बच ही नहीं रहा है, तो जगह नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे, एक बार पहले फिर समझा देते हैं उसके बाद मिटाएंगे। कहानी सिंपल है कि इन्फिनिटी नेटवर्क लैडर में क्या करना है कि बहुत अनंत तक है तो इसको तो मानकर ही चलना है। पहला स्टेप की लेट आर इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम कितना x, है ना, पूरा सिस्टम का आर इक्विवेलेंट x मान लिया। दूसरा रिपीट करने वाला यूनिट सेल को पहचानना है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमने पहचाना कि यही दोनों देखो रिपीट कर रहा है और आगे अनंत तक गया है। तो रिपीट करने वाला यूनिट सेल पहचान में आ गया तो एक यूनिट सेल को छोड़ के बाकी का आर इक्विवेलेंट निकालो। तो एक को छोड़ के बाकी का कितना होगा, अरे इन्फिनिटी तक है तो पूरे को आप x माने हो आर इक्विवेलेंट, तो एक निकल ही जाएगा तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अभी भी इसका x ही रहेगा तो x कर दिए। अब देखो ये दोनों पैरेलल में दिखा तो पैरेलल निकाल दिए, फिर सीरीज में, और उसके बाद तो कैलकुलेशन है, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इधर। ठीक, अब देखिए ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करते जाओ। x बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस माइनस और आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4r स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2। अब देखो x बराबर आ गया r प्लस माइनस कितना जी, अंडर रूट 5r डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x का दो वैल्यू, एक तो x बराबर आप लिखोगे r प्लस r रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा लिखोगे x बराबर r माइनस r रूट 5 बटा 2। अब कौन सा वैल्यू लें भाई, यानी कि आंसर अब कौन सा होगा,
दोनों में से दोनों होगा कि एक होगा। आज तक रेजिस्टेंस आप नेगेटिव में देखे हैं? नहीं देखे हैं। और ये वैल्यू देखो नेगेटिव में आएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो देखिए खुद इसमें R को आप कॉमन लीजिएगा, या फिर ऐसे भी सोचो, है ना, ये R/2 ऐसे लिख के देखो, और √5 नहीं जी /2, ये छोटा है टर्म और ये वाला क्या है, बड़ा है ना। तो बड़ा टर्म नेगेटिव में है तो रिजल्टेंट तो छोटा, रिजल्टेंट तो नेगेटिव में ही आ जाएगा। तो और रेजिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। आज तक देखिए R बराबर -3 ओम कभी पढ़े हैं? R बराबर -10 ओम पढ़े हैं? नहीं। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमारा वैल्यू x का ये आ जाएगा। और x क्या माने थे? x तो R इक्विवेलेंट माने थे ना, तो वो जो इन्फिनिटी नेटवर्क का लैडर है उसका R इक्विवेलेंट आया कितना, R + R√5/2। समझ में आ गया? तो देखिए अगर टेक्निक रहेगा तो ये बना दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए इसको।